अब किस लिए बैठे हैं? मैंने कहा बैठ जाओ, इसलिए बैठ गए? हाँ, मैं तो कहूँगी जो भी कोई आया मंदिर में बैठो भाई। तुम लोग किस लिए बैठे हो? हैं? क्या करने के लिए? मंकू इधर आ, इधर आ। क्या करने के लिए बैठे हैं? भगवान की बात सुनने के लिए। अब भगवान की बात सुनने के लिए बैठे हैं? कितने लोगों की इच्छा है भगवान की बात को सुनने की? सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए सुनने की। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बात सुन रहे हो उसका करोगे क्या। मतलब कोई मकसद तो होना चाहिए सुनने का। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो तुम्हें बताएगी भाई तुम पैसा कितना जल्दी कमा सकते हो, है ना, या तुम अपने विषय भोग के लिए शादी ब्याह जल्दी कैसे रचा सकते हो, संतान उत्पत्ति कैसे कर सकते हो, धन कैसे इकट्ठा कर सकते हो, मकान जल्दी कैसे बन जाएगा, सारी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी कैसे हो जाएगी, ये बता रहे भगवान। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग क्या करने आते हो मंदिरों में? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो ये सब कुछ चाहिए। तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए हमें? यही तो चाहिए, धन दे दो, बिल्डिंग दे दो, मकान दे दो, जॉब दे दो, व्यापार दे दो, बच्चे दे दो, संतान दे दो, परिवार बढ़ा दो, एक नई गाड़ी खरीदवा दो, एक नया प्लॉट दिलवा दो, है ना, मुझे पास करवा दो अच्छे नंबर से, नौकरी दिलवा दो। ये बता रहे हैं भगवान। ये बता रहे हैं। तो तुम्हारे काम की तो यही चीजें हैं। फिर तुम किस लिए बैठे हो यहाँ? आरती हो गई, भंडारा बना पड़ा है, खाओ और मौज मस्ती करो, है ना। सच बता दो, तुम्हें यही चाहिए ना? कितने लोगों को यही चाहिए? इसी के लिए मरते रहते हैं सारा दिन, पल पल मरते हैं इसी के लिए। किसके लिए मर रहे हो? हैं? बताओ। हैं? हाँ, जगत बंधु कह रहे हैं कि मन की शांति जो है चाहिए। तो इतनी सारी चीजें तो हो गई जगत बंधु। अब घर भी है, परिवार भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, व्यापार भी चल रहा है, रोटी भी पक रही है, भूखों नहीं मर रहे, सिर के ऊपर भी छत है, और बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, होनहार हैं। फिर मन की शांति तो होनी चाहिए ना। मतलब ये जो चीज़ें इतनी सारी इकट्ठी की, इतना घर बनाया, परिवार बनाया, व्यापार बनाया, धन कमाया, इसमें नहीं मिली मन की शांति? नहीं मिली? सुविधाएं मिल रही हैं शरीर के लिए, तो शरीर के लिए सुविधाएं हैं। खाना पीना अच्छे से चल रहा है, मेडिकल अच्छे से चल रहा है, रहना अच्छे से चल रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, जेवर पहन के बहुएं सज धज के पार्टियों में जा रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, ये सब तो मिलता है, शरीर की सब सुख सुविधा मिलती है ना। लेकिन शरीर के अलावा एक मन भी तो है भीतर।
वो भी संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, मौज मस्ती से रहता है। इतना सब कुछ होने पर क्या वो संतुष्ट है? शांत है? उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, है ना? उसको और चाहिए। और किस लिए चाहिए? और पैसा होगा तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, है ना? सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या चाहिए? पैसा, 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 पैसा। इसलिए पैसे के पीछे दीवानी है दुनिया। एक तरफ रख दो भगवान को, एक तरफ रख दो करोड़ों रुपयों को, और मुझे बता दो क्या चुनोगे? रुपया चुनोगे। अरे भगवान को लेके क्या करूंगा? मुझे तो वो चाहिए जो उसके पास है, उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो वो चाहिए जो उसके पास है, उसी की चाहत है मुझे, उसी को मैं मांगता हूँ, उसी के लिए बार बार आता हूँ, उसी के लिए गिड़गिड़ाता हूँ। यहाँ काम पूरा नहीं होता तो घर बैठ जाते हो? नहीं, और दरवाजे खटखटाऊंगा। एक से काम नहीं चला तो दूसरे से चलाऊंगा, तीसरे से चलाऊंगा, चौथे से चलाऊंगा। मेरा काम बनना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। यानी एक पति पत्नी है, अब सबके पास तो सब कुछ तो नहीं होता ना। अब वो कहे कि इस आदमी से तो मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा, ये आदमी सोचे कि इस औरत से तो मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा। अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो भी सब तरफ भटकता है। भटक रहे नहीं? भक्ति का मतलब होता है प्रेम। अगर तुम प्रेम से चलोगे तो जिस किसी के साथ भी तुम्हारा संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, सास ससुर का संबंध हो, कोई भी संबंध हो, जब तक वहां पर प्रेम है तब तक तुम्हारे मन में शांति रहेगी। जब वहां पर तुमने प्रेम को खत्म कर दिया, इंसानियत को ही खत्म कर दिया और वेश्यावृत्ति का पालन शुरू कर दिया। वेश्या क्या करती है? पैसा देख के भाव देती है। जो भी उसके पास पैसे की गड्डी लाता है उसके साथ हो लेती। तो बताओ मन की शांति कैसे होगी? यहाँ आ भी जाओगे, कुछ सुन भी लोगे भगवान के वचन, जब तक यहाँ बैठे हो ना तभी तक शांति है। समझ आई? और जो तब तक जो शांति मिलती है वो भगवान के वचनों के प्रभाव के कारण मिलती है। क्योंकि भगवान के जो वचन हैं वो अमृत तुल्य वचन हैं, जीवन दान देने वाले वचन हैं, अमृत वर्षणी वाणी है उनकी। इसलिए यहाँ बैठे रहने से तुम्हें थोड़ी शांति मिलती है, मन की भटकना कम होती है। लेकिन ये माहौल तो तुम इस माहौल में तो सारा टाइम रह नहीं सकते, है ना?
जाओगे तो तुम अपने अपने घरों में ही जाओगे। महत्वपूर्ण क्या है कि तुम अपने घरों में जाके क्या करते हो, वहां का तुम्हारा क्या व्यवहार होता है। जो तुम्हारी दृष्टि यहाँ पर है, जो तुम्हारी सोच यहाँ पर है, ये पैर बाहर निकालते ही तुम्हारी सोच बदल जाती है, बदल जाती है ना। तो इन वचनों का प्रभाव जो है हमारे ऊपर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे होता ना एक चिकना घड़ा होता है ना। सुना है ये चिकना घड़ा? किसको कहते हैं चिकना घड़ा? उसमें जितना पानी डालो उतना ही स्लिप हो जाता है, एक भी बूंद उसके ऊपर टिकती नहीं। हाँ, वही हमारे मन की दशा है कि वो जो है संसार में रह के अपनी ही इच्छाओं के कारण वो एक चिकना घड़ा बन चुका है। अब भगवान की अमृत वर्षणी वाणी उसके लिए उपलब्ध है। वो उसको सुन भी सकता है, वो उसको पढ़ भी सकता है, उसके बारे में मनन भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है, मन को भी उसमें लगा सकता है, उसका स्मरण भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर एक इच्छाओं का बहुत भारी जाल पड़ा हुआ है। और उसने अपना उद्देश्य बनाया हुआ है कि मेरी जो भी मनोकामना है उसको मैं पूरा करके रहूंगा। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए छल करना पड़े, चाहे उसके लिए कपट करना पड़े, चाहे उसके लिए दुर्व्यवहार करना पड़े, चाहे उसके लिए अत्याचार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो सब करने के लिए ये मन तैयार हो जाता है। उस समय इसको ध्यान नहीं रहता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जब ये सिर्फ थोड़ी देर बैठता है ना भगवान के पास, कह रहे भगवान आप तो सब कुछ देख ही रहे हो, उसी समय इसको ध्यान रहता है कि वो देख रहा है। जब वो ऐसे नीच काम करता है तब उसको याद रहता है कि देख रहा है वो, तब उसको याद रहता है। जब आदमी पराई स्त्री के पास जाता है संबंध जोड़ने के लिए, उसके लिए तोहफे लेके जाता है, उसके लिए उसको खाना खिलाने रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जब हम बिस्तर होने की उसकी तलब रहती है तब उसको नहीं याद रहता, तब उसको याद रहता है कि भगवान देख रहा है, याद रहता है। वैसे प्रकार स्त्री भी जब छुप छुप के हृदय में दूसरे पुरुष के प्रति ऐसी भावना रखती है तब उसको याद रहता है कि भगवान देख रहा है, सब याद रहता है उसको। मगर तो बंद कमरा है और ये तो एक दूसरा शहर है, यहाँ तो मेरा कोई जान पहचान का भी नहीं, कौन देखेगा। तो मन को डर किस बात का होता है? ये मेरा कोई जान पहचान वाला ना मिल जाए, बाकी तो सब ठीक है, बस मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं दिखना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें क्या लेना है जान पहचान वाले से? मरण हो जाएगा, मरण हो जाएगा
जाके वो जो है सारी बात को फैला देगा। अब जिन कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचा देगा और फिर मेरी खाट खड़ी होगी। पर क्या आपने उस मन के कहे हुए रास्ते पे चलना छोड़ देता है क्या, इस डर से? नहीं छोड़ता। मन बड़ा दिलेर है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। अगर कोई उसको ये भी कहे कि तू वहां जाएगा तो तेरी हत्या भी हो सकती है, तो बंद कर देगा जाना वहां। जाएगा। फिर भी जाएगा, फिर भी जाएगा, क्योंकि मजबूर है। नहीं छोड़ सकता। इसका कारण सोचो कि मन ऐसा करता क्यों है। समस्या ये है कि हर एक जीव के अंदर जो मन है ना, उसके प्रति हर एक मनुष्य की अपार श्रद्धा है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी मन के प्रति श्रद्धा है? जब हर बार तुम मन की बात मानते हो और भगवान की बात को नकारते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी श्रद्धा कहाँ है? दुनिया में एक भी अश्रद्धालु व्यक्ति नहीं है। सब अपने अपने मन की भक्ति कर रहे हैं और अपने अपने अहंकार की भक्ति कर रहे हैं। नाम के लिए प्रतिमा खड़ी कर रखी है, लेकिन भक्ति किसकी हो रही है? बात किसकी मानी जा रही है? किसकी बात मानी जा रही है? किसका मान रखा जा रहा है? अपने मन का। तो मुझे बता दो कि ऐसी भक्ति से पाओगे क्या? मन की संतुष्टि ही मिलेगी। मन संतुष्ट होगा, पर आप मन की चाल को देखो, कितनी देर तक मन संतुष्ट रहता है? एक स्त्री को आपने भोगा, अब वो कितनी देर तक संतुष्ट रहेगा? हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है? यार एक बार गलती हो गई, ये भोग लिया, बस शांत होकर बैठ जा। बैठेगा? धन, उसने एक टारगेट बनाया कि मेरे पास इतना धन चाहिए है, मेरे को ना 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, तब मेरा काम बनेगा। टारगेट बना लिया, वो टारगेट पूरा हो गया, तब इसको संतुष्ट होना चाहिए ना? संतुष्ट होना चाहिए ना? तो कितनी देर मन संतुष्ट रहता है? 10 लाख का टारगेट भी पूरा हो गया, लोग बैठे हुए ना जिनको 10 लाख रुपए महीना आता है, जानते हो ना उनको? उनके जीवन में शांति है, संतुष्टि है, संतुष्ट है? मौज मस्ती रहती है उनके जीवन में? उनकी शक्ल कैसी होगी? शक्ल पे हमेशा 12 बजे होंगे, मुंह लटकता हुआ होगा, जैसे सब कुछ मरण हो गया, सब कुछ मर गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए। ऐसा लंबा मुंह लटका के घूमते जैसे सब कुछ मरण हो गया। और जिसके पास 10 लाख रुपए महीने से ज़्यादा आ रहे हैं, उसके प्रति उनकी भावना कैसी होगी? अच्छी भावना होगी?
जलन पैदा होगी। जलन होती ना, जलन, हाय भगवान उसको क्यों दे दिया तूने, ये धन तो मेरे पास आना चाहिए था, उसके पास क्यों भेज दिया। उसकी गाड़ी आपसे बड़ी हो गई तो भी घर में बैठ के जलोगे, मकान बड़ा हो गया तो भी बैठ के जलोगे। तो समझ में आ रहा है कि ये मन की तबीयत कैसी है, ये मन कैसे काम करता है। अभी तुम्हारी उम्र अगर 20, 30, 40, 50 साल की हो गई है, अब जो भी साल बचे हैं उसमें तुमने करनी तो भक्ति मन की ही है। या अपने अहंकार की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति का विचार जो है ना, ऐसे मन में आ सकता है, आ सकता है। भक्ति का मतलब है समर्पण। अब 2 पतियों को, 3 पतियों को समर्पित होकर तुम पतिव्रता धर्म निभा सकते हो, या एक पत्नी जो है 3 पतियों को समर्पित हो जाए, या एक पति जो है 3 पत्नियों को समर्पित हो जाए। हो सकता है पूर्ण समर्पण? हो सकता है? या तो तुम अपने मन को समर्पित हो, अपने अहंकार को समर्पित हो, इन दोनों से हटोगे तो ही भगवान को समर्पित हो पाओगे। अब भगवान को समर्पित होने से पहले अपने आत्म कल्याण के लिए समर्पित होगे। आत्म कल्याण का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ देखो किसी भी धार्मिक स्थल में भी देख लो, भक्ति किसकी हो रही है वहाँ, बात किसकी मानी जा रही है वहाँ। एक पलड़े में रख दो भगवान की बात, दूसरे पलड़े में रख दो अपने मन की बात और अपने अहंकार की बात, किसको चुनोगे? ये भक्ति है? देते रहो ढोंगी बन के अपने आप को धोखा, परिणाम किसको झेलना पड़ेगा? कौन झेलेगा परिणाम? दुनिया को तो धोखा दे दोगे, असली धोखा किसको दे रहे हो? मैं जगत बंधु, असली धोखा आदमी किसको दे रहा है? अपने आप को दे रहा है। धोखा हम दुनिया में सबको देते हैं। कैसे देते हैं बताते हैं। जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके आगे अपना दिल खोल के रखते हो, उनको अपने दिल की बात बताते हो कि तुम्हारे क्या विचार है उनके प्रति, बताते हो? किसी एक को भी ढोंग करते हो ना? हृदय में कुछ और है और बताते कुछ और हो। और जब वो चला जाता है जब वो चला जाता है तुम्हारे घर से खाना पीना करके, तब उसके बारे में बैठ के अच्छी अच्छी बात करते हो, हैं? ये क्या है? यही काम हम भगवान के दरबार में आके करते हैं। यहाँ आके ऐसे दूध के धुले हुए बनने का नाटक करते हैं कि दूध के धुले हुए, और है क्या? कीचड़ में लिमड़े पड़े हैं, 24 घंटे मन की चालों में फंसे पड़े हैं, 24 घंटे अपने अहंकार की पुष्टि में फंसे पड़े हैं। साला मैं बेशक मर जाऊं, मेरा धर्म बेशक छूट जाए, लेकिन मेरा अहंकार कभी ना मरे। मैं उसको जिंदा रखूंगा, मर जाऊंगा लेकिन उसको जिंदा रखूंगा, मरने नहीं दूंगा। नहीं मरना चाहिए।
तो मुझे बता दो कि भगवान की बात को जान भी लिया, ये मन उसको मानने के लिए तैयार है? नहीं है। अब क्या करोगे? अब तुम्हारे पास क्या चॉइस बची है? क्या विकल्प बचा है, या क्या तुम्हारे पास रास्ता बचा है जिस रास्ते पर चलोगे? तो तुम्हें मन की शांति चाहिए। मन की भक्ति करके तो तुमने देख लिया, मन की भक्ति करके मन संतुष्ट होता है क्या? पहले तो हम जैसे मन की भक्ति करते हैं, पर वही जैसे अब पता लग रहा है मंदिर में आने से, भगवान के शास्त्र पढ़ने से, तो अब लगता है कि कुछ और मन से भी अलग है। मन से भी कुछ कोई चीज अलग है, उसको थोड़ा हम जाने तो उसको जान के कुछ अपने मतलब दुखों से हम बच सके। अब मन करता है जी, क्योंकि अब जैसे गहराई में कभी बैठे या भगवान के साथ अपना संबंध कभी बनाए हम, तो तब लगता है कि मन से भी अलग कोई ऐसी चीज है वो हमसे विमुख होती जा रही है, उसको हम जान नहीं पा रहे। भाई जी तब पता चलता है भगवान के शास्त्र से और आपकी बातों से पता लगता है कि और भी कोई चीज मन से भी अलग है। इसको खोजें थोड़ा सा, इसको देखें तो उसमें शांति है भाई। हाँ, वो चीज़ तो ठीक है, आपको पता तो है कि मन से भी अलग कुछ एक और चीज़ है, लेकिन उसको खाली जानने मात्र से, पता होने मात्र से आपका मन शांत हो जाएगा? उसको फिर देखना टटोलना पड़ता है, इसको थोड़ा ढूंढ के और उसको देखना पड़ता है कि है क्या है, क्या क्या वो देखने देता है? नहीं भाई जी। फिर बात तो वहीं आ गई ना, क्योंकि कोरा ज्ञान होने से भी आपको पता तो है, लेकिन उसका करते क्या हो? उसका करते क्या हो? हाँ भाई, विचार भी तो मन का ही विषय है ना, विचार भी तो मन का ही विषय है। मन ही विचारों में उलझा देता है, मन ही आपको ये भ्रम पैदा करता है कि मैं तो सुबह उठती हूँ, मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्मरण करता हूँ या करती हूँ, हैं? और मैं गीता के 10 अध्याय पढ़ता हूँ या 4 अध्याय पढ़ता हूँ या 1 अध्याय पढ़ता हूँ, दत्तात्रेय जी के 25 पाठ करती हूँ, हैं? और मैंने तो अपना जीवन अब से देना शुरू कर दिया, भगवान को दे दिया मैंने। हाँ, और मेरे सामने जब बाकी के जो ये सब लोग हैं, ये तो तुच्छ हैं, ये तो तुच्छ हैं, ये तो ना 4 बजे उठते हैं, ना ये दत्तात्रेय का स्तोत्र पढ़ते हैं, ना ये कोई सेवा करते हैं, ना ये कोई दान धर्म करते हैं। तो मेरे जैसा तो आप क्या है कि धार्मिक क्रियाएं भी अगर हमने की और उसका भी अहंकार पाल लिया, तो वो किसकी भक्ति है? अपने अहंकार की भक्ति है, अपने मन की भक्ति है। किसके लिए? अपनी प्रतिष्ठा बिठाने के लिए, अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानने के लिए। अब इससे आपका कल्याण होगा या आप और नरकों में घुसेंगे? और नरकों में घुसेंगे, क्योंकि जब ये सब नहीं करते थे तब तो फिर भी थोड़े ठीक थे। अब जैसे तुमने ये धारणा बिठा ली, तो अब आपका अहंकार कम हो गया, अहंकार कम हो गया है जी, कम हो गया अहंकार। अब और बढ़ जाएगा, अब और बढ़ जाएगा तो आपको किस तरफ लेके जाएगा? भगवान की तरफ या नरक की तरफ? किस तरफ लेके जाएगा? जैसे तुमने अपनी तुलना की औरों से कि मैं इससे तो श्रेष्ठ हूँ, 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 मैं तो इतना दान करती हूँ,
मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, मैं तो इतनी बार तीर्थ यात्रा कराई हूँ, मैं तो हर रोज़ मंदिर में जाती हूँ, हर रोज़ मंदिर में सेवा करती हूँ, तो अब क्या होगा? अब ये किसकी भक्ति है? ये किसकी भक्ति हो रही है? कौन भक्ति? मतलब कि किससे, किसकी बात आप मान रहे हो और क्या चीज़ आपके अंदर पुष्ट हो रही है? मन की बात मान रहे हैं और अहंकार पुष्ट हो रहा है। हाँ। कौन पुष्ट हो रहा है? अहंकार पुष्ट हो रहा है। और भक्ति किसकी हो रही है? और दूसरों को क्या दिखा रहे हैं ढोंग पाखंड करके कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं, क्योंकि क्रियाएं भगवान की कर रहे हो, क्रियाएं भगवान की कर रहे हो, कि भगवान की गीता पढ़ रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान के तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो, भगवान के लिए दान दे रहे हो, भगवान के लिए सेवा कर रहे हो। लेकिन मैं कर रहा हूं और बाकी नहीं कर रहे, इसलिए मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं। ये चीज आपको भगवान के नजदीक ले जाएगी, हैं? नजदीक ले जाएगी। पहले से आपकी उन्नति हुई भगवान की तरफ, या पहले से अपने नरक की ओर करीब चले गए? नरक की ओर चले गए। याद रख लो कि भक्ति उसी की होती है जिसकी आप बात मानते हो। दिन भर हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ें हम दिन भर करते हैं, जैसे खाना हम अपने आप को देखो, हम खाना कौन सा खाते हैं? जैसा भगवान ने बताया वैसा खाते हैं या अपने मनपसंद का खाते हैं? मनपसंद का खाते हैं तो मन को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहनते कैसा है, ठीक है। बोलते कैसे हैं? जब लेते हैं किसी से कोई चीज़ तो क्या भाव होता है? जब देते हैं किसी को कोई चीज़ तो क्या भाव होता है? बोलने का काम हम ज़्यादा करते हैं। जो हमारा वाणी है किस चीज़ से प्रेरित है? हमारे मन से, हमारे अहंकार से प्रेरित है या भगवान के वचन से प्रेरित है? सारा व्यापार आप देखेंगे कि 24 घंटों में ये सारा व्यापार मन का और अहंकार का चल रहा है। क्रियाएं बेशक भगवान की हों या संसार की हों, व्यापार किसका चल रहा है अंदर? तो जब तक व्यवहार में खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोना, लेना देना, देखना, इन सारी चीज़ों में जब तक आप अपने मन के अनुसार ना चल के भगवान के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, तो मतलब आपने भगवान की किसी बात को अमल में लाया है, और तब वो भगवान की उनकी बात को, जो तरीका उन्होंने बताया है, उसको अपनाने का प्रयास किया है, तो आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ आप अपने मन से कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र में बैठ के कर रहे हैं, आश्रमों में रह के कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे रह के कर रहे हैं, तो भी वो धार्मिक समझा जाएगा? अध्यात्म से जुड़ा हुआ समझा जाएगा? जुड़ाव कहाँ है? मन से और बुद्धि से और अहंकार से। तो वो सब क्रियाएं, और अहंकार भी संसार है, मन भी संसार है, बुद्धि भी संसार है। जब इन तीनों की बात मानी जाएगी तो ये तीनों भगवान की बात कहते हैं। इन तीनों की चाल भगवान की चाल है जी। भगवान की हर चाल इन तीनों को काटने के लिए। इन तीनों का जब तक मरण नहीं होता तब तक भगवान की बात को
नहीं मानने के लिए तैयार। तो तुम लोग आ रहे हो मंदिरों में, सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो भक्ति भगवान की, पढ़ भी रहे हो, गीता पढ़ रहे हो और ब्रह्म विद्या पढ़ रहे हो, सूत्र पढ़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, दान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। किस भावना से करते हो? अपने मन की खुशी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ढोंग पाखंड के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बिठाने के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए। चाहे कुछ भी धार्मिक क्रिया कर रहे हो, नरक में लेके जाएगी। क्योंकि भाव किसका है? मन का, बुद्धि का और अहंकार का, इनको पुष्ट करने का भाव है। इसको भक्ति कहेंगे। ये तो जिनकी भक्ति हो रही है उन्हीं की प्राप्ति आपको होगी। मन बुद्धि और अहंकार की भक्ति है तो मन बुद्धि और अहंकार ये इनके द्वारा जो भी आपको प्राप्त होगा वहीं जाओगे। और जो भी अपने मनमाने तरीके से अपनी बुद्धि लगा के अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए अपने बदले की भावना को रखकर, जलन को, बदले की भावना को, ज़्यादा सियाणे बनते हैं ना हम। क्या सियाणे बनते हैं कि चल इसने जो है मेरे को इस बार तंग किया ना, तो अब देख मेरी बारी आने दे, देख मेरे हत्थे चढ़ जाए एक बार, फिर देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ऐसी भावना रखते हैं ना, आती है ना दिल में। कर रहे हैं भक्ति, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भावना कैसी है? अब इससे हमें प्राप्त क्या होगा? अगर इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी जो नेट टोटल है सब चीज़ों का, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनकी भक्ति है और ईश्वर की भक्ति नहीं है। और जब हमें प्राप्ति होगी मनमाने ढंग से आचरण करने से, ये मन और बुद्धि और चित्त अहंकार ये कामनाओं के और इच्छाओं के रहने के मुख्य स्थान हैं। इनकी भक्ति करने से आदमी की दुर्गति निश्चित होती है। यही हमारे साथ होता आया है। अनंत जन्मों से जीवात्मा भटक रहा है, इनके चंगुल से छूटने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि इसकी जो श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर और अपने अहंकार के ऊपर, ये उनको मरने नहीं देता। तो भगवान की बात सुनेंगे ये? बताओ। सारा जो शास्त्र है, गीता शास्त्र और ब्रह्म विद्या शास्त्र, इन तीनों के शुद्धिकरण के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। पांडित्य बखानने के लिए नहीं है, इन्हीं तीनों की शुद्धिकरण के लिए। और चौथा है चित्त, जो 24 घंटे चिंतन करता है। चंचलता जो है वो चित्त का स्वभाव है। इसलिए प्राणी स्वभाव से चंचल है, क्योंकि उसका चित्त एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। ये देखना है कि जो शास्त्र का पालन भगवान ने करने के लिए कहा है, इसीलिए कहा है कि अगर हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये थोड़े शांत और स्थिर हो जाते हैं, इनका थोड़ा शुद्धिकरण हो जाता है, मलिनता हट जाती है, तभी आप तभी ये भगवान की ओर लगने के लिए राजी होते हैं। बाकी क्रियाएं तो किसी से भी करवा लो, जो नास्तिक है उससे भी करवा लो, क्रियाओं का क्या कर देगा ना। इसलिए भाव का यहाँ बहुत महत्व है कि किस भाव से आप क्रियाएं कर रहे हैं। वो सूक्ष्म भाव जो है परमेश्वर आप सबके हृदय में विराजमान। भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो इसलिए मैं घट घट की जानने वाला हूँ, मेरे से क्या छुपाओगे। तो ये देखना है कि हम अपने व्यवहार को देखें, अपने विचारों को देखें, हमारे अपने प्रति क्या विचार है और दूसरों के प्रति क्या विचार है।
अपनी भावनाओं को देखें, हमारी अपने प्रति और दूसरों के प्रति कैसी भावनाएं हैं, और अपनी वाणी को देखें कि हमारी वाणी अपने प्रति और दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करती है। फिर हमारा उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, देखना कैसे है। एक आंख होती है प्यार से देखती है, एक आंख होती है हवस की नज़र से देखती है, खाने की दृष्टि से देखती है। नज़रें देखी ना, नज़र ऐसे भी होती है कि पत्थर को फोड़ देती है। इसलिए अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपने विचार और अपनी भावनाएं, इनको देखो कि हमारा संसार में व्यवहार कैसा है। जो अंदर है वही तो व्यवहार में सामने प्रत्यक्ष होता है। और ढोंग पाखंड का जीवन छोड़ दो, ढोंग पाखंड से कहीं के नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। करते तो हो तो सच्चाई से काम लो। झूठ का और ढोंग का और पाखंड का व्यवहार जो है, जब तक उसको छोड़ते नहीं, ढोंगी के तो भगवान नजदीक भी नहीं है। ढोंगी के पास जाएगा भगवान, चलो एक मेरा ढोंगी भक्त है उसके पास जाता हूं, जरा उसको थोड़ा अपना प्यार दे के आता हूं, आएगा? इसलिए छोटी उम्र के बच्चे, इनको कोमल कहा जाता है, इनको निर्मल कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर अभी वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो ड्रामा है अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए कोमल अवस्था में है। का हृदय भी कोमल होता है, विचार भी अच्छे होते हैं। ये तो दूषित विचार, इनके विचारों को हम दूषित करते हैं, अडल्ट, इनकी भावनाओं को हम दूषित करते हैं, हम इनकी धारणाएं बिठाते हैं। जैसी सड़ी हुई हमारी अपनी सोच है, उस सोच से हम इनकी धारणाएं बिठाते हैं। तो जो जहर हम अपने जीवन में घोलते हैं वही हम इनके जीवन में भी घोलते हैं। इनको भी कहते हैं इसी रास्ते पे चलो, और ऊपर से ढोंग करते हैं भक्ति का, क्रियाएं करते हैं भक्ति की, लेकिन चाहत किसकी है अंदर से? चाहत किसकी है? यही सब ढोंग है। भक्ति करो तो भक्ति के उद्देश्य से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन बुद्धि चित्त और अपने अहंकार को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने संगठन को, अपने किसी और एजेंडा को लेकर के नहीं। तो थोड़ी भी करोगे तो वो भी भगवान खींच लेगा, आपको आकर्षित कर लेगा, पर ढोंगी के तो नजदीक नहीं जाता वो। और उसको ढोंग दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो बैठा हुआ हृदय के अंदर। रिश्तेदारों को तुम दिखाते, क्योंकि रिश्तेदार तो अंतर्यामी नहीं है ना, उनके साथ आप ढोंग कर सकते हो, व्यापार के साथ ढोंग कर सकते हो, पर ईश्वर तो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसके साथ करोगे ढोंग, पाखंड। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहले इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ये तो आपको अपने आप से भी जुड़ने नहीं देंगे, दूसरे किसी से क्या जुड़ने देंगे? भगवान तो बहुत दूर की बात है। पहले तो अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आप को समझ लो कि मैं इनसे परे हूं, इन्होंने मुझे घेर रखा, मैं इनसे परे हूं। तो अपने आप से जुड़ोगे पहले, अपने आप से टूटे हुए हो, अपना ही कुछ अता पता नहीं है, अपने कोई शरीर मान के इस बुद्धि से जी रहे हो कि मैं बस ये शरीर हूं। अरे तुम तो तब भी थे जब ये शरीर नहीं था, और तुम तब भी रहोगे जब ये शरीर नहीं रहेगा। यही नहीं पता अभी तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और इसे अज्ञान के कारण क्रियाएं भी सब दूषित होती हैं।
जीवन में आनंद आने की बजाय जीवन में दुख, कलेश, जहर घुलता है धर्म के नाम पे। तो इसलिए पहले तो अपने आप को पहचानो कि मैं इन सब से परे हूँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और अपने बारे में जान करके अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ोगे तो तब अपने कल्याण के लिए कुछ आपका विचार बनेगा, तब आप अपने कल्याण के लिए कुछ स्टेप उठा सकोगे। फिर तो ये जो है आरतियाँ घुमाना और ये चीज़ें चढ़ाना और हाथ पैर से सेवा करना, मैकेनिकल जो क्रियाएं हैं, इनके पीछे जो भावना है, जब तक वो भावना शुद्ध नहीं होती, ये क्रियाएं जो हैं आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं को पुष्ट करती हैं। ईश्वर के स्वीकार में आ सकती हैं कि ये क्रियाएं? ईश्वर स्वीकार करेगा इन क्रियाओं को जिसमें मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार की मलिनता मिश्रित है? उत्तम क्रियाएं क्यों ना हो, उत्तम से उत्तम, स्वीकार करेगा? जब स्वीकार में ही नहीं आ रही तो फलीभूत होंगी क्या? इसके बारे में विचार करो। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर। दंडवत प्रणाम।